नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। जी हाँ नाज़रीन, मरियम नवाज़ को जिस केस में सज़ा हुई थी, वो जिस केस में ज़मानत पर रिहा थी, उस केस में उनकी सज़ा को ख़त्म कर दिया गया है, उनको बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया है। यह अदालती तारीख़ का एक बहुत बड़ा फ़ैसला है नाज़रीन। मरियम नवाज़ और उनके शौहर जो कैप्टन सफदर अब्बासी हैं, कैप्टन सफदर हैं सॉरी, अवान, उनको जो है वो रिहा कर दिया गया है। अच्छा, अब आप ये जानना चाह रहे होंगे कि एग्जैक्टली ये केस था क्या, इस केस में वो कॉन्विक्ट थी तो कैसे थी, हुआ क्या था। तो आज से 4 साल पहले मरियम नवाज और उनके वालिद मियां नवाज शरीफ को 2 केसेस में सजा होती है। एक एवनफील्ड रेफरेंस केस और दूसरा था अल अज़ीज़िया केस जो है। इससे पहले नाजरीन, अल अज़ीज़िया के अंदर जो है वो मरियम को रिहाई मिली और एक केस में नवाज शरीफ को भी पहले रिहाई मिल चुकी हुई है। लेकिन ये एवनफील्ड वाला केस जो है ये अभी तक जूं का तूं लटका हुआ था। लेकिन अब खबर ये आई है कि मरियम नवाज को भी इस केस से रिहाई मिल चुकी है, अदालत ने उनको रिहा कर दिया। अब ये कहा क्या जा रहा है, बेसिकली कहा यह जा रहा है कि इस तरह से एक तो मरियम नवाज शरीफ नाअहल नहीं रही हैं, वो अगले जनरल इलेक्शन में इलेक्शन लड़ सकती हैं। नवाज शरीफ का जो केस है, क्योंकि वो सिमिलर केस है ना, मरियम का और नवाज शरीफ का सिमिलर केस है, तो अगर मरियम की सजा खत्म हो सकती है, जिन ग्राउंड्स पे, जिन बुनियादों पे मरियम की सजा खत्म हुई है, उन्हीं बुनियादों पर नवाज शरीफ की सजा खत्म होने जा रही है। और नवाज शरीफ की नाअहली को अदालत के जरिए जो है वो अदालत, क्योंकि अदालत ने जिन बुनियादों पे मरियम नवाज को एक्विट किया, उन्हीं बुनियादों पे नवाज शरीफ भी बरी हो जाएंगे, तो नवाज शरीफ भी वापस आके इलेक्शन लड़ पाएंगे। लेकिन यहां पे सवाल ये है कि ये सब कुछ हुआ है, इसके बाद क्या होगा। मैं ये तो नहीं कह रहा कि अदालती फैसलों पे हमारा कोई ग्रोह, कोई जमात असरअंदाज हो सकती है, हमारे यहाँ अदालतें आज़ाद है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है नाजरीन कि क्या वाकई अब मरियम नवाज शरीफ अगली प्राइम मिनिस्टर होंगी। ये पूरी एक जो राह हमवार हुई है मरियम नवाज के लिए, इसमें मरियम नवाज को प्राइम मिनिस्टर बनाना मकसूद है। क्या शहबाज शरीफ की जो अब यू कह रहे हैं उनका पत्ता कट जाएगा। अगले जनरल इलेक्शन में कहा यह जा रहा है, जो पॉलिटिकल पंडित्स होते हैं वो ये कह रहे हैं कि अगले जनरल इलेक्शन में नाजरीन जो मरियम नवाज हैं वो कॉन्टेस्ट करेंगी और अब वो प्राइम मिनिस्टर की उम्मीदवार होंगी। 45 साल या इससे जायद उम्र का भी शख्स होता है वो इसके लिए अहल होता है, तो मरियम नवाज इसकी अब अहल होंगी। अब मरियम नवाज जो है वो अगले इलेक्शन में, नवाज शरीफ प्रीमियरशिप के लिए अब नहीं जाएंगे। एक तो उनकी सेहत परमिशन नहीं देती है उनको, बकौल उनके कि अब वो इतने उस तरह से एक्टिव नहीं है, डेफिनेटली उम्र हो गई है ना। और वैसे भी नवाज शरीफ साहब चाहते थे कि मरियम नवाज उनकी फैमिली की लेगेसी है वो कैरी हो और वो आगे बढ़ के इस लेगेसी को कैरी करे। शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली दोबारा पंजाब में आएगी और पंजाब उनके हवाले किया जाएगा। अब ये और बात है कि शहबाज शरीफ साहब के मुंह को खून लग चुका हुआ है, जाहिर बात है प्राइम मिनिस्टरशिप का एक और नशा होता है, एक और मजा होता है। अब वो इससे दस्तबरदार होते हैं, इस पोस्ट से नहीं होते, ये एक अलग बहस है। लेकिन इसके ऊपर जो है वो मिला जुला रद्द-ए-अमल भी आ रहा है। मरियम नवाज को आज शहबाज शरीफ ने भी कंग्रेचुलेट किया, उसकी वीडियोस भी आई हुई हैं। फिर नवाज शरीफ साहब ने भी फ़ोन किया लंदन से, उन्होंने भी जो है वो किया, कंग्रेचुलेट किया। और अभी ये शहबाज शरीफ साहब का एक ट्वीट भी है, द एडिफिस ऑफ लाइज, स्लैंडर एंड कैरेक्टर असैसिनेशन हैज़ कम टू क्रम्बलिंग डाउन टुडे। यानी वो जो एक इन्होंने पहाड़ खड़ा किया था झूठ का, बदनामी का और किरदार कुशी का, वो आज नीचे गिर गया है। मरियम नवाज एक्विटल इन द एवनफील्ड रेफरेंस इज अ स्लैप इन द फेस ऑफ सो कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी सिस्टम दैट वाज एम्प्लॉयड टू टारगेट शरीफ फैमिली। यानी ये जो एक मरियम नवाज का जो बरियत है, ये एक तमाचा है उस सिस्टम पे, उस सो कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी सिस्टम पे, जो कि सिर्फ शरीफ फैमिली को टारगेट करने के लिए बनाया गया था। आगे वो अपनी बेटी को कंग्रेचुलेट करते हैं और आखिर में उन्होंने कैप्टन सफदर को भी कंग्रेचुलेट किया है। जनाब, ये थी अब तक की वीडियो, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।